जैसा कि हम जानते हैं कि वेद और पुराण दोनों ही अलग अलग प्रकार की महान पुस्तकें हैं, जिनके द्वारा हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ लोग ये तो जानते हैं कि ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ लोग इन्हें समान भी समझ लेते हैं, जिसके कारण उनके मन में कुछ गलत अवधारणाएं और विचार जन्म ले लेते हैं। इसलिए धर्मार्थ चैनल ने आपके संशय को दूर करने के लिए वेद और पुराण में भेद स्पष्ट करते हुए इस प्रस्तुति की रचना की है। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वेदों और पुराणों की पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। भारत देश वेद और पुराण आरंभ से ही एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराण में क्या अंतर है, यह नहीं जानते। सर्वप्रथम हम अगर वेदों के बारे में चर्चा करें तो वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और संसार में सबसे प्राचीन लेख भी हैं। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और ढंग में वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन हैं। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके उपवेद क्रमशः आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद हैं। चारों वेदों के अलग अलग गुण व विशेषताएं हैं। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारघर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई हैं। ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र हैं। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनके नाम शुक्ल और कृष्ण हैं। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाएं गीत रूप में हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही हैं। इस वेद में अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख है। अब अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी
सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया, जिसमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उपपुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश को समर्पित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा जी को समर्पित पुराण ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण हैं। महेश अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण हैं। अब हम वेद और पुराणों में अंतर को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। वेदों में जैसा कि हमने बताया कि मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों के श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं। जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, यह सब हमारी इन महान पुस्तकों में ही दिया गया है। परंतु मानव जाति के लिए वेदों को समझना सरल नहीं। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और उद्देश्य है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए इन सभी नियमों को पुराणों के माध्यम से समझाया गया है। वेदों को ही सरल भाषा में समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई। पुराणों में वेदों के नियमों को कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कथाएं और इतिहास के माध्यम से हम सरल ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस प्रस्तुति के द्वारा दिए गए ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।